जस्ट थिंक आप रात को सोने जा रहे हो और अचानक आपका हाथ खुद ब खुद बिना आपकी मर्जी के तकिए को दबाने लगे। या फिर सुबह आप सो के उठते हैं तो शर्ट पहन रहे हो, मान लो आप, तो एक हाथ तो शर्ट के बटन बंद करे जबकि दूसरा हाथ खुद ब खुद बिना आपकी मर्जी के बटन खोलता रहे। दिस इज नॉट अ हॉरर मूवी स्क्रिप्ट, ये एक बीमारी है, इसका नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम। अब सुनो एक सच्ची कहानी। अमेरिका में सारा नाम की एक लड़की रहती थी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, बट उसे एक दिन अपनी ब्रेन की सर्जरी करानी पड़ गई। डॉक्टर्स ने उसका ट्यूमर हटा दिया। सर्जरी सक्सेसफुल रही, बट कुछ दिन बाद सारा को अजीब सा लगने लगा कुछ। उसने डॉक्टर्स को आके एक इतनी गंभीर बात बताई। उसने बताया कि मेरा बायां हाथ ऐसा लगता है मेरा नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानता, मेरा कहा नहीं मानता, ये खुद ब खुद काम करता है जो इसकी मर्जी आती है। सोचो दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है। शुरू शुरू में डॉक्टर्स और फैमिली को लगा कि सारा मजाक कर रही है, बट कुछ दिन बाद हालात डरावने हो गए। सारा पानी का गिलास उठाती तो दूसरा हाथ गिलास को गिरा देता। सारा अगर किताब पढ़ने के लिए बैठती, एक हाथ से किताब खोलती है, दूसरा हाथ पन्ने अपने आप फाड़ने लगता है। कभी कभी तो सारा अपने आप अपना गला घोटने लगती है। जो बायां हाथ उसकी बात नहीं मान रहा था, सारा का गला पकड़ के दबाने लगता है। इस हादसे से सारा इस कदर डर गई। उसके ये बयान थे कि मुझे लगता है मेरे अंदर कोई और आदमी बस रहा है, वो मेरे हाथ को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। अब डॉक्टर्स ने इस इंसिडेंट को सीरियसली लिया। उन्होंने चेक किया तो पता लगा सारा को एलियन हैंड सिंड्रोम है। अब आती है मेन बात, ये एलियन हैंड सिंड्रोम होता क्यों है। एक्चुअली जब ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाता है जो दोनों हाथों को कंट्रोल करता है, तब ये बीमारी हो जाती है हमारे को। दोस्तों, दिमाग के उस हिस्से को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। अगर कॉर्पस कैलोसम में चोट लग जाए या स्ट्रोक हो जाए या ब्रेन ट्यूमर को हटाया जाए तो दिमाग का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और हमारा हाथ अपनी मर्जी से काम करने लगता है। यानी कि हाथ एलियन बन जाता है, जैसे कि वो किसी और का हाथ हो। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक फेमस केस बताता हूं आपको। एक इंसान हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका एक हाथ तो खिड़की बंद करता और दूसरा हाथ खिड़की खोल देता, यानी कि वो आपस में लड़ रहे थे। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में ये लिख दिया कि ऐसा लगता है इस आदमी के दोनों हाथ आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग किस तरह से अरेंज्ड है। देखो, अगर छोटी सी चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो हम मतलब अजीब इंसान हो जाता है। सोचो कि आपका हाथ है, मैं एक हाथ से अपने कान खुजा रहा हूँ, दूसरे हाथ से थप्पड़ मार रहा हूँ। मतलब ये हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं मारना नहीं चाह रहा हूँ फिर भी मार रहा हूँ। तो सोचो हमारे दिमाग का कोऑर्डिनेशन कैसा है। सब बातों को भूलकर एक बात पर आते हैं कि इस बीमारी का, एलियन हैंड सिंड्रोम का इलाज क्या है। कुछ ना कुछ तो इलाज होगा इसका। देखो दोस्तों, साइंटिस्ट ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए, बट इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे पेशेंट को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। तो सबसे पहला तरीका है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें पेशेंट के हैंड को किसी काम में इंगेज करना सिखाया जाता है ताकि वो खुद से शरारत ना करे, जैसे कि प्रेस करना, ठीक है, जैसे कि गमले साफ करना, जैसे कि पानी डालना पौधों में। दूसरा तरीका है मिरर थेरेपी और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, ताकि ब्रेन को लगे कि हाथ मेरे कंट्रोल में ही है। कुछ मामलों में मसल को रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन दी जाती है ताकि हाथ ज्यादा एक्टिव ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट।